हेलो बच्चों, क्लास 10th ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.1। ये जो ट्रायंगल है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। एक बार उन्हें देख लेते हैं। देखो बच्चों, नाम तो इस एक्सरसाइज का यूनिट का ट्रायंगल है, लेकिन इसमें दूर दूर तक ट्रायंगल में एंगल, साइड और क्या कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ सिमिलर की और कॉन्ग्रुएंस की बात करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये देख लें कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी डायग्राम, कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंस कब होगा और सिमिलर कब होगा। तो देखो, कॉन्ग्रुएंसी का क्या रूल होता है कि सेम साइज होता है और सेम ही शेप होता है। ठीक है, शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। जैसे कि सपोज करो कि मैंने ये दो ट्रायंगल बना कर रखे हैं, तो इसमें क्या ए बी सी, इसमें क्या है कि इनके एंगल जो हैं अंदर के वो कितने 60 के। ठीक है, और लेकिन साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। दूसरी क्या है, दूसरी उल्टी बनी हुई है, लेकिन क्या है उसकी साइड भी कितनी है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और एंगल कितने हैं वो भी 60 के हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि साइज भी सेम है और शेप भी सेम है और इनके एंगल भी सेम है। ठीक है ना, इसमें सब चीज़ सेम है। ठीक, तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन सिमिलर में क्या होगा, सिमिलर में सेम शेप तो होंगे बट साइज डिफरेंट होंगे। कैसे, देखो ये दो ट्रायंगल बना रखे हैं मैंने ए बी सी, इसमें क्या है सब जो है अंदर के एंगल जो है वो 60 के हैं। ठीक है, लेकिन इसका साइज कितना है, मतलब इसकी 2 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा जो ट्रायंगल बना है एक्स वाई जेड, इसमें क्या है सब एंगल 60 के हैं, लेकिन साइड क्या है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो क्या है इसमें देखो, साइज तो डिफरेंट है लेकिन शेप, यानी कि ये भी ट्रायंगल है ये भी ट्रायंगल है। ऐसा तो नहीं है कि ट्रायंगल है कोई दूसरा डायग्राम है स्क्वायर हो या सर्कल हो, ऐसा नहीं है। दोनों शेप, शेप जो है वो सेम है, साइज डिफरेंट है। ठीक है ना, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये क्या है सिमिलर है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ और कि सिमिलरिटी होने के लिए हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें देखनी है ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो एंगल है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो सेम होने चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी सेम होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये क्या है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ए बी सी, और इधर क्या है एक्स वाई जेड। तो यहाँ सब जो एंगल बन रहे हैं वो कितने 60 के बन रहे हैं ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ एंगल ए और एंगल एक्स दोनों 60 के, एंगल बी और एंगल वाई ये भी 60 का, एंगल सी और एंगल जेड ये भी 60 का। तो ये क्या हुआ, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। ठीक है, और एक चीज़ देखते थे, साइड भी देख लेते हैं। देखो इसमें जो ट्रायंगल है इसकी साइड 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे ए बी 2 सेंटीमीटर, इसकी एक्स वाई 3 सेंटीमीटर, इसकी बी सी 2 सेंटीमीटर, इसकी वाई जेड 3 सेंटीमीटर, इसकी ए सी 2 सेंटीमीटर, इसकी एक्स जेड 3 सेंटीमीटर। देखो कैसे, देखो साइड कैसे होंगी ए बी अपॉन एक्स वाई, रेशो क्या निकल रहा है 2/3 का। इधर बी सी अपॉन वाई जेड 2/3 का, 2/3 का। इधर एक्स सी अपॉन ए सी अपॉन एक्स जेड 2/3 का। तो क्या हुआ, हम ये देख रहे हैं कि सबके रेशो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये डायग्राम, ये जो फिगर है ये कैसी है, सिमिलर फिगर है। साइज डिफरेंट हो लेकिन शेप एक जैसी हो तो वो सिमिलर होंगे। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें कह रहे हैं ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट हैं या सिमिलर हैं। देखो इसको देखते हैं, सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे सिमिलर होंगे। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है ना, ये कितने सेंटीमीटर का है, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक दूसरा सर्कल बनाया, उसका रेडियस कितना है, ये तुम्हारा है 3 सेंटीमीटर का। तो देखो इनका रेडियस तो अलग अलग है, रेडियस तो अलग अलग है। ठीक है ना, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर का तो इसका 3 सेंटीमीटर का। तो ये क्या हो गया कि कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं भाई, कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होना चाहिए था, उसका रेडियस सेम होना चाहिए था, पर इसका साइज अलग है लेकिन शेप सेम है। शेप बिल्कुल दोनों की सेम है, इसीलिए हम क्या कहेंगे ये सिमिलर है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे सिमिलर, सिमिलर। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड देखते हैं क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा ऑल स्क्वायर्स आर
इसमें भी कॉन्ग्रेंट या सिमिलर देखना, तो देखो स्क्वायर मैं बनाता हूँ फिर से, एक स्क्वायर बनाया मैंने, ठीक है। ये स्क्वायर मैंने लिया 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसमें ए बी सी डी। एक दूसरा लिया, इसको क्या लिया मैंने, इसको मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया, ठीक है, इसको बड़ा बना लिया। ये क्या है, ये ले लो एक्स वाई जेड और ओ ले लो, ठीक है। तो ये कितने 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक। तो ये जो दोनों फिगर बनी हुई हैं, दोनों ही स्क्वायर की फिगर है, ठीक है। दोनों की इसकी साइड सारी क्या है 2 2 सेंटीमीटर है, और इसकी क्या है 3 3 सेंटीमीटर है। तो लेकिन यहाँ क्या पर देखो, और इसके एंगल भी 90 90 है, ठीक है, इसके भी एंगल 90 90 है, ठीक। पर ये क्या है, कॉन्ग्रेंट होने के लिए इनकी साइड भी इक्वल होनी चाहिए थी, ठीक है। एंगल तो सेम है 90 90 के दोनों में, लेकिन साइड डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है ना। इसकी 2 सेंटीमीटर की साइड है, उसकी 3 सेंटीमीटर की, तो इसीलिए कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो ये भी क्या होगा, ये सिमिलर होगा, ठीक है। तो इस पर भी लगा लो सिमिलर का साइन, सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहते हैं ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आइसोस्केल या इक्विलेटर, इसको भी देखते हैं बना के। देखो आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होते हैं, देखो मैं साथ के साथ बता जाऊंगा कि प्रॉपर्टी कौन सी कहाँ यूज हो रही है। तो ये क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल के कैसे होते हैं, जिनकी साइड एक जैसी हो, ठीक है, जिनकी दो साइड सेम सेम हो, ठीक है। तो ये मैंने दूसरा बनाया आइसोस्केल ट्रायंगल। तो ये क्या है, इसकी साइड, पर देखो ये छोटा है थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमें पता है कि एंगल जब जब साइड सेम हो तो उनके डिफरेंट एंगल्स सेम होते हैं। अगर सपोज करो कि इसके सामने का एंगल बराबर होगा, वो मैंने कितने का मान लिया, ये 40 का मान लिया, ठीक है। इसके सामने का ये भी 40 का होगा। तो किसी देखो तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 40 40 80 हो गया, तो ये कितने का होगा 100 का होगा, ठीक है ना, 100 का होगा ना। इसे मान लो ए बी सी, इसको मान लो एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो ऐसे इसका मान लेते हैं, ये मान लो तुम, ये तुम्हारा कितने का हो गया, इसको मान लो 50 50 का मान लो 50, इसके सामने भी 50 हो गया, तो कितना 100, तो ये कितने का बचेगा 80 का बचेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया कि ये इनके तो एंगल ही अलग हो गए, भाई एंगल तो कम से कम सिमिलर होने चाहिए थे, एक जैसे होने चाहिए थे। यहाँ 40 का, ये 50 का, ये 40 का, ये 50 का, ये कितने का, ये 80 का, ये 100 का। तो ये तो कॉन्ग्रेंट है ही नहीं, कॉन्ग्रेंट है नहीं ना। कॉन्ग्रेंट के लिए क्या साइन बनता है, ये वाला। तो ये तो कॉन्ग्रेंट है ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो गया, तो देखो ये सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे सिमिलर, कौन से वाले, ये तो थे आइसोस्केल। अब मैं अगर ट्रायंगल की बात करूँ, किसकी, जो इक्वल ट्रायंगल है, वो कैसा होगा, इक्वल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे हम, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, देखो ये तुम्हारे कॉन्ग्रेंट से मतलब नहीं है, हमें सिमिलर से मतलब है, ठीक है ना। तो सिमिलर नहीं है, सिमिलर कैसे होते हैं, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं, लेकिन इक्वल नहीं है, तो हमें सिमिलर देखना है सिर्फ, है ना, सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब ये क्या, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। भाई इक्वल ट्रायंगल कैसे होते हैं, जिनके जिनके सारे एंगल एक जैसे हों, ये 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो देखो एंगल तो हो गए सेम, एक प्रॉपर्टी सेट हो गई। दूसरे, अगर ये 2 का, ये 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इनके जो साइड के रेशो होंगे वो क्या होंगे, रेशो तो सेम निकल के आएंगे। कैसे, अगर इसे ए बी और सी मानो, इसे एक्स वाई और जेड मानो, तो क्या हो गया भाई, देखो ए बी अपॉन एक्स वाई, तो क्या निकला 2/4 रेशो, ठीक है, 2/4 रेशो। ऐसे ही मैं दूसरा मान लूँ क्या, बी सी अपॉन वाई जेड, इसका भी 2/4 का निकल रहा। ऐसे तीसरा ले लो, तीसरा क्या है, ए सी अपॉन एक्स जेड, उसका भी 2/4 निकल रहा। तो रेशो इनके सेम निकल के आ गए ना। पर यहाँ क्या था, इनके तो एंगल ही डिफरेंट हो गए, इसलिए सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो क्या है इक्वलेटर, तो हम इसमें क्या लगाएं, इक्वलेटर, ये रहा इक्वलेटर, UILATERA, इक्वलेटर, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं, मतलब तीसरा तो हो गया, चौथे पे चलते हैं। ये करें टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड, दो पॉलीगॉन साइज हैं, सेम है, ठीक है ना। और वो क्या है, नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर, उनके साइड्स क्या हैं सिमिलर हैं। इफ पहली कंडीशन क्या दे रहे हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश,
एंड दूसरी क्या, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। तो देखो जैसे मैंने ये दोनों ले रखे हैं, ये दोनों ले रखे हैं, तो इसमें क्या हो गया कि इनके क्या है, इनके साइड, इनके एंगल वो क्या हो गए, इनके एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ इक्वल। भाई इनके एंगल तो दोनों के इक्वल हैं, ये 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। ठीक है, इनके सबके एंगल क्या है, 90 90 है। साइड क्या है, साइड क्या है, वो कैसे हैं, वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, साइड कैसे है, प्रोपोर्शनल है, मैंने पहले बताया था। तो इसको क्या लिख लूँ, प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया ना। भाई दो तुमने पॉलीगॉन साइज शेप ले रखी है, ठीक है, और उनकी जो है एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, और साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है आपस में। तो एंगल क्या हो गए, इक्वल, और साइड कैसी होगी, प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या करा, सेकंड क्वेश्चन क्या करा, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स। दो एग्जांपल देने हैं हमें, किसके, सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर के। देखो सिमिलर फिगर क्या ले लें, हम वही ले लें एक बार। ये तो होगा हमारा एक सर्कल जिसकी 2 सेंटीमीटर रेडियस है। दूसरा होगा तुम्हारा दूसरा सर्कल, इसकी रेडियस कितनी ले ली हमने, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या सिमिलर हो गया ना। भाई सिमिलर के लिए क्या चाहिए हमें, साइज अलग हो चाहे, लेकिन शेप एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, एक और ले लो, ये फर्स्ट हो गया, एक सेकंड और ले लो। इसमें क्या ले लो कि देखो, एक ट्रायंगल ले लो, दूसरा भी ट्रायंगल ले लो। दो एग्जांपल थे ना। ये क्या है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। इक्वल ट्रायंगल ले लिया मैंने। ठीक है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए ना। भाई इनके एंगल तो सेम है बिल्कुल। ठीक है ना, और इनकी साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो सिमिलर हो गए। नॉन सिमिलर कैसे होंगे, तो इसमें देख लो, पहला तुमने सर्कल ले लिया, दूसरा तुमने ट्रायंगल ले लिया, तो इनके तो शेप ही अलग हो गए। समझे ना, इनके तो शेप ही अलग हो गए। दूसरा क्या ले लो, एक ले लो स्क्वायर, इसमें 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये टू, ये टू, ये टू, ये टू। एक ले लो ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, स्क्वायर ले लो, ट्रायंगल ले लो, क्या रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल भी अलग हो जाएगा। ये कितना है, ये टू, ये टू, ये टू, लेकिन ये तो साइड शेप ही अलग हो गए, तो ये नॉन सिमिलर हो गए। ठीक है ना, समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन। सिमिलर और नॉन सिमिलर दिखाने हैं, दो दो एग्जांपल। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इसका फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। मतलब दो फिगर दे रखी हैं, इसमें से ये बताना है कि ये सिमिलर है या नॉट है। तो देखो एक चीज़ देखते हैं, ये तो पहली बात तो ये 90 डिग्री का है नहीं, ये एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, पता ना कितने डिग्री का है, पता नहीं। लेकिन दूसरे फिगर में क्या है, ये सब 90 डिग्री के हैं। ठीक है जी, इनके एंगल तो हो गए डिफरेंट। ठीक, अब आते हैं इनकी साइड्स पर। इसकी साइड्स, ये जो फिगर दे रखा पी क्यू आर एस, और इधर ए बी सी डी, तो इसकी 1.5 1.5 1.5 1.5, इसकी 3 3 3। तो सबसे पहले एक देखो कि हम देखते हैं एंगल्स। एंगल्स कैसे हैं, इसका एंगल पी, इसके एंगल ए के नॉट इक्वल। ठीक है, इसका एंगल क्यू, इसका एंगल बी नॉट इक्वल, इसका एंगल आर, इसका एंगल सी नॉट इक्वल, इसका एंगल एस, इसका एंगल डी नॉट इक्वल। ठीक है, एंगल तो इक्वल है नहीं। अब इनकी साइड देख लेते हैं। देखो साइड पी क्यू अपॉन ए बी। ठीक है, कितना का रेशो है, 1.5/3 का। ठीक, दूसरा क्यू आर बी सी, रेशो 1.5/3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सी डी अपॉन आर एस, 1.5/3 का। तीसरा क्या है, एस पी ए डी ए, 1.5/3। ठीक है, ये तो चलो रेशो तो इनके साइडों के इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन एंगल्स तो नॉट इक्वल हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नो होगा। ठीक है, नो, सिमिलर नहीं है। समझ आया ना। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।